हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भैया की पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अगर आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो यकीन मानिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आई होप आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। तो बिना देरी किए आज के इस बेहतरीन सी क्लास की करते हैं हम शुरुआत। आज है हमारा वरदान बैच का क्लास 3। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 3। इसके पहले जो है हमने 2 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हमने एक में पहले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। सेकंड में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है और आज हमारा क्लास 3 जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रैक्टिस सेट 3.1 में पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए और बोला गया है कि इसमें से कौन से जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या है हमें निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन हमें 1 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम में, देखते हैं। सबसे पहले क्या रहता है, जो दिया रहता है ना उसको हम कंसिडर कर लेंगे। ये जो पहला टर्म होता है T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है, T4 और डॉट डॉट दिया मतलब कंटिन्यू में चालू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेंगे क्या हियर T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, T3 इज इक्वल टू 6, T4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। अभी इतना हमने कंसिडर कर लिया। अब इसके बाद हमें निकालने के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में, सबसे पहले कि फाइंड करिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी दिया रहता है इसको माइनस करेंगे बड़े में से छोटे को। ठीक है, जो बड़ा है हमारा क्या है T2 माइनस T1 करेंगे, फिर T3 माइनस T2 यानी कि सबसे सेकंड वाले टर्म से माइनस करते जाएंगे हम प्रीवियस वाले को। फिर 3 आएगा तो 2 माइनस करेंगे, 4 आएगा तो 3 माइनस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट में से प्रीवियस वाले को हमें माइनस करना है। तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे। तो T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, T1 कितना है 2 है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे तो क्या हो जाएगा T3 माइनस T2, तो T3 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा 2। नेक्स्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा T4 माइनस T3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8 माइनस 6, तो इसका कितना हो गया 2 हो गया। आप लोग देखेंगे तो हमने क्या किया है, बस जो हमारा 2 है मतलब एक स्टेप छोड़ के नेक्स्ट से माइनस करना है। T2 माइनस T1, देन 3 आएगा तो 2 को माइनस करेंगे, 4 आएगा तो 3 को माइनस करेंगे, अगर 5 रहता है तो 5 में से हम 4 को माइनस करते हैं, यानी कि उसके पहले वाले को हम माइनस करेंगे। 2 है तो 2 के पहले 1 आता है तो पहले वाले को माइनस करेंगे, 3 है तो 3 के पहले 2 आता है तो 2 वाले को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। अभी हमने निकाल लिया तो सबको देखेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, यानी कि सबका आंसर जो है कांस्टेंट है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में द डिफरेंस जो है इनके बीच का, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ये जो है दिए गए सब क्या है हमारे टर्म्स है, T1 T2 T3 T4, ये क्या है टर्म्स है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन जो है दो कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि ये इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, वो कितने का है कांस्टेंट है। इसलिए लिखेंगे इज कांस्टेंट, यहाँ पे इज मेंशन कर देंगे इज कांस्टेंट। जब कांस्टेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो ये क्या है, जो भी दिए गए वैल्यू टर्म्स जो है क्या है कांस्टेंट है। देयरफॉर लास्ट में लिख देंगे इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज, मैं एपी लिख रहा हूँ, एपी फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो लास्ट में हमें लिखना था कि इनका कॉमन डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस मतलब क्या है, इनका दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस निकलता है। किसी भी चीज का हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमें दूसरी जगह पे जाना है और इसके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल स्टेज है उसमें से हम इनिशियल को माइनस कर देंगे। यानी कि करना क्या पड़ता है, हमें माइनस करना पड़ता है। यहाँ पे हमने क्या किया, सभी में माइनस किया है, तो माइनस करके ये वैल्यू निकले, ये क्या है हमारा डिफरेंस है। तो लास्ट में लिख देंगे इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2, और डी के पहले अगर आप लोग सेंटेंस लिखना चाहे तो इसके पहले लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2। ये हमारा जो है पहला आंसर हो गया। अभी हम दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे में भी सेम यही, ये हियर T1 is equal to 2, T2 is equal to 5/2, T3 is equal to 3 और T4 कितना है हमारे पास 7/2। ये सभी वैल्यू लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, वैल्यू लिख लिया, उसके बाद नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाले को माइनस, तो T2 माइनस T1 करेंगे। T2 की वैल्यू कितनी है 5/2 माइनस 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 जैसे का वैसा, और ये माइनस साइन जैसे का वैसा, और इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 into 2 कितना हो जाएगा 4,
और अपन में 2 जैसे का वैसा। 5 में से 4 चला गया, कितना बचा 1/2। ऐसे ही एक निकालिए। नेक्स्ट करेंगे अब T3 माइनस T2। T3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो 3 माइनस T2 कितना है 5/2, तो 5/2 हो जाएगा। इज इक्वल टू में अब ये 5 है तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 6, बीच में माइनस है तो माइनस, और ये 5 ओपन में 2। नेक्स्ट स्टेप में 6 में से 5 गया 1 और इधर ओपन में 2। सेम आ रहा है मतलब सही सॉल्व कर रहे हैं। अगर सेम आप लोग का नहीं आता है तो हो सकता है मिस्टेक हो या फिर क्वेश्चन में कुछ तो भी गड़बड़ हो। ये वाले क्वेश्चन में अगर आप लोग देखो तो बुक में जो है यहाँ पे 3 मेंशन किया गया है, लेकिन ये 3 नहीं है, वहां पे 2 है, ठीक है, तो आप लोग वहां पे करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब करेंगे तो T4 माइनस T3 हो जाएगा। 4 कहाँ है हमारा, इसका वैल्यू 7/2 है। माइनस करेंगे T3 कितना हमारे पास 3 है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 जैसे का वैसा, माइनस है माइनस, और 3 इंटू 2 करेंगे 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आ गया 1/2। अब ये होने के बाद सेम सेंटेंस वही लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। दो कॉन्सिक्यूटिव बीच में जो है इनका डिफरेंस जो है बीच का क्या है, कांस्टेंट है, देयरफॉर हम लिखेंगे इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और लास्ट में लिख देंगे कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितने का है कॉमन डिफरेंस 1/2 का 1/2 तो 1/2। ये हमारा कॉमन डिफरेंस भी हो गया। हमने ये भी बता दिया कि ये क्या हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और क्वेश्चन में यही बोला था कि अगर सीक्वेंस हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फाइंड करिए कॉमन डिफरेंस क्या है। इस तरीके का हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा T1 इज इक्वल टू 3, T2 इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2, T3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2। नेक्स्ट क्या है T4 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ सेम वही करना है, T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस T1 करेंगे तो कितना है 3। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, +3 है -3 दोनों क्या हो जाएंगे 0। सिर्फ क्या बच गया वहां पे √2, तो √2 हो गया। नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा T3 माइनस T2। T3 का वैल्यू कितना है 3 प्लस 2 √2 माइनस करना है किसको T2 कितना हमारे पास 3 प्लस √2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 और ये -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, और यहाँ पे 2 है, और ये जो इससे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इधर करेंगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लेते हैं, तो कंफ्यूजन हो रहा है उससे, ठीक है। आप एक ब्रैकेट लेते हैं, ठीक हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 जैसे का वैसा, इसके साथ -3 आ जाएगा, और इसके साथ प्लस ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा -√2। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो ये +3 -3 कैंसल, और ये 2 √2 माइनस √2 करेंगे, 2 √2 है हमारे पास, और उसमें से एक रूट जो है माइनस कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आंसर क्या बचेगा √2। और ये हमारा क्या है T3 माइनस T2 निकाले। नेक्स्ट में T4 माइनस T3 निकालेंगे। अब T4 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 √2 माइनस किसको करना है T3 को, T3 कितना है 3 प्लस 2 √2। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये √2 ऐसे हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, और ये माइनस और ये प्लस माइनस, ये हो जाएगा 2 √2। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये +3 और ये -3 ये जाएगा कैंसिल। यहाँ पे 3 √2 है, माइनस करना है 2 √2, यानी कि 3 √2 में से 2 √2 जो है चले गए, तो बचा कितना सिर्फ और सिर्फ 1 √2 बचा है, तो 1 √2 यहाँ पे लिख दें। और ये किसकी वैल्यू थी T4 माइनस T3 का था। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, सेंटेंस को लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर, या फिर द सेंटेंस क्या लिखे, द डिफरेंस जो है इनके बीच का, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। इनके बीच का दो कॉन्सिक्यूटिव का टर्म जो क्या है कांस्टेंट है, डिफरेंस उनका कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट होगा तो हम क्या कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देयरफॉर हम लिख देंगे यहाँ पे इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और कॉमन डिफरेंस जो इनका कितने का डिफरेंस आया है, सभी का आंसर कितना है √2 तो हम लिख देंगे इनका √2 क्या है कॉमन डिफरेंस है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितने मार्क के लिए आएगा, ये 1 से या 2 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, और ये इजी रहता है। हम करते क्या, जो दिया तो वो कंसिडर कर लेते हैं T1 T2 जो भी रहता है, और एक में से प्रीवियस वाले को माइनस करते जाते हैं, जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहता है हमारा
कॉमन डिफरेंस रहता है, और एक सेंटेंस लिखना पड़ता है कि इनके बीच का जो कॉन्जिक्यूटिव जो है टर्म उनके बीच का क्या, अगर कांस्टेंट है तो हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2026 में एक क्वेश्चन तो आता ही है इसका, कि हमें बताना पड़ता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। यहाँ पे जो है हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन देख लिए हैं, और भी क्वेश्चन है, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट एन ए पी। हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमें दे के रखा था, इसमें हमें क्या करना है, लिखना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। कब हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इन ईच फॉलोइंग। ठीक है, हर एक के ए और डी का वैल्यू हमें दिया गया है, निकालने के लिए क्या बोला है हमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देकर रखा था और डिफरेंस हमें निकालना था। तो अभी चलिए इस टाइप का अगर आप लोग को पूछा जाएगा क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, हियर T1 पहला हमारा क्या रहता है, ये T1 देकर रखा ए, यानी कि A1 क्या होता है हमारा, ए को जो पहला होता है ए, उसको हम T1 भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि T1 को हम ए कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए दिया है मतलब T1 दिया है, और ए का वैल्यू कितना देकर रखा है, 10। ये लिखने के बाद हमें टर्म निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म तो ए हो गया, फर्स्ट टर्म में निकल गया। कॉमन डिफरेंस कितने कितने का दिख रहा है, 5-5 का कॉमन डिफरेंस है। तो अगर आप लोग देखिए माइंड में भी करना चाहे तो हो सकता है, लेकिन आप लोग को क्या करना है, वापस सॉल्व करके दिखाना है। अब T1 10 है, T2 क्या हो जाएगा 15, T3 कितना हो जाएगा 20, 5 का उसका डिफरेंस देते जाएंगे। तो हमारा जो है कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगा माइंड में, लेकिन हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, T1 तो पता चल गया, जब T2 निकालेंगे तो क्या करना है, जो T1 दिया रहता है ना, उसमें जो D है उसको हम कर देंगे प्लस, यानी कि T1 प्लस D। अब T1 की वैल्यू कितनी है 10, और डिफरेंस हमें कितना देकर रखा है 5 का, तो T2 कितना निकल गया हमारा 15। नेक्स्ट T3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, T2 प्लस डिफरेंस जो दिया है वो, यानी कि जो हम नेक्स्ट निकालेंगे उसके प्रीवियस का क्या करते जाएंगे, ऐड। और जब डिफरेंस निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, एक टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस करते हैं। और जब डिफरेंस नहीं निकालना है, टर्म्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस दिया है उसको टर्म्स में हम प्लस करते जाएंगे। तो T3 हो गया, T2 प्लस डी करेंगे। T2 कितना हमें निकला, अभी 50 निकला है, और डिफरेंस कितने का है 5 का, तो कितना हो गया 20। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो कितना हो जाएगा, T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी। T3 कितना निकलेगा हमारा 20, प्लस 5 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 25। नेक्स्ट करना चाहे तो क्या हो जाएगा, T5 इज इक्वल टू T4 प्लस डी इज इक्वल टू 25 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ऐसा चाहे तो आप लोग जितना करना चाहे कर सकते हो, लेकिन ये बहुत हो गया, 1 2 3 4 सॉल्व कर लिए, 5 टर्म निकाल लिया, बहुत हो गया इतना। देयरफॉर लास्ट में लिख देंगे क्या, पहला टर्म क्या था 10 कॉमा 15, 10 के बाद क्या आएगा, 5 5 का डिफरेंस था, 15 20 25 30 कॉमा डॉट 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 देके लिख लीजिएगा, इज ए सीक्वेंस। ये क्या है, सीक्वेंस है ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। हो गया, बस इतना ही हमें करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। इसमें आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, कुछ नहीं रहता है, जो दिया रहता है उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंस को प्लस करते जाते हैं। टर्म निकालना है तब T1 दिया है, डिफरेंस दिया है, T2 निकालने के लिए जो T1 उसको प्लस कर दीजिए डिफरेंस के साथ, हो जाएगा। जब T3 निकालना है तो जब T2 निकल गया उसको प्रीवियस वाले को प्लस करते जाना है। ऐसा मत कर दीजिएगा मिस्टेक कि सब में T1 प्लस 5 T1 प्लस 5 करोगे तो आंसर सबका 15 15 ही आ जाएगा। अगर 5 का डिफरेंस है मतलब क्या है, 5 5 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि जो हम सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट स्टेप में प्लस करेंगे। 20 आएगा तो नेक्स्ट स्टेप में उसको प्लस करेंगे डिफरेंस के साथ। समझ गया, ये होने के बाद अभी चलते हैं नेक्स्ट में। ये इसमें की भी सेम यही है, हियर a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -7। ठीक है, T1 मिल गया, फिर T2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, T1 प्लस डी। T1 कितना है -7, तो T1 -7 लिखना पड़ेगा, प्लस डिफरेंस कितने का है 1/2। 1/2 हमारा क्या होता है, 1/2 का हम क्या सर लिख सकते हैं 0.5, तो इसको हम 0.5 कर देते हैं। 1/2 इज इक्वल टू 0.5, तो इसमें 7.5 दिया है, इसको सॉरी 7 दिया है और 0.5 को प्लस करना है। और ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो फाइनली 7 में से 0.5 माइनस कर देंगे, यानी कि 7 में से 0.5 माइनस हो गया है, तो क्या बचेगा 6.5। क्या बच गया 6.5, लेकिन बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या है माइनस है, इसलिए माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी। अब T2 का वैल्यू हमें कितना मिल गया है -6.5, इसमें डिफरेंस प्लस करेंगे कितना है 0.5। अब इसको, ये बड़े नंबर है और ये क्या है छोटा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 6, क्योंकि 6.5 में से 0.5 माइनस होगा तो बचा क्या, सिर्फ 6 ही बचा है। बड़े नंबर का साइन माइनस है इसलिए माइनस लगा देंगे।
नेक्स्ट स्टेप में करेंगे T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी, T3 कितना आ गया है -6 प्लस कर देंगे 0.5, तो कितना हो जाएगा -5.5। सिर्फ हमें क्या करना है उसमें से जो भी दिए गए हैं वैल्यू उसमें हम क्या कर रहे हैं कम करते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर का साइन माइनस है, इसमें माइनस नहीं था प्लस था, इसलिए बड़ा नंबर और बड़ा होता गया, 10 था 10 से 15 20 25 30 हो गया, इसमें क्या हो रहा है कम हो रहा है क्योंकि माइनस है, बड़े नंबर अगर माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ से T5 करेंगे तो क्या हो जाएगा T4 प्लस डी इज इक्वल टू T4 का वैल्यू हमें कितना निकला है -5.5 प्लस करना है 0.5, तो कितना हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर -5। 5.5 में से 0.5 माइनस हो रहा है, माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा 5 -5। अभी देखिए यहाँ पे साइन पे ध्यान देना रहता है, अगर आप लोग साइन का मिस्टेक करेंगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है ये माइनस है और माइनस प्लस कभी प्लस हो सकता है क्या, माइनस प्लस कभी प्लस नहीं होगा, माइनस प्लस क्या होगा हमारा माइनस ही होगा, तो ये माइनस और ये प्लस है तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे और आंसर लिख देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस ही करना है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि बड़े नंबर से हमें छोटे नंबर को क्या करना है माइनस करना है। तो इसके बाद होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो सीक्वेंस दिया है वो लिख लेंगे, पहले क्या है -7 सॉरी -7 फिर -6.5 -6 -5.5 -5 डॉट 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 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या है इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दिया है सेम यही करना है, कुछ अलग नहीं है, ए दिया है T1 दिया है मतलब क्या है -1.25 देके रखा है। T2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं T1 प्लस डी, T1 कितना है -1.25 प्लस हमें क्या करना है डी यानी कि 3 प्लस करना है, प्लस करना है हमें 3। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ये माइनस है और प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.75, 3 में से माइनस करिए 1.25 को आपको आ जाता है 1.75। T3 निकालेंगे तो T2 जो प्रीवियस वाला निकाले हमने T2 में प्लस कर देंगे, डी कितना है हमारे यहाँ पे 1.75, यहाँ पे बड़े नंबर का साइन प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस मत लगा लीजिएगा, साइन क्या होता है भले ही हम माइनस प्लस माइनस कर रहे हैं लेकिन बड़े नंबर का साइन वहां पे हमें चेक करना रहता है, तो यहाँ पे बड़े नंबर का साइन प्लस है इसलिए आंसर हमारा प्लस में आएगा। नेक्स्ट में करेंगे तो ये हो गया प्लस कितने करना है 3, तो कितना हो गया 1 + 3 करेंगे 4.75 जैसे का वैसा। T4 निकालेंगे तो कितना है T3 प्लस डी, T3 कितना निकला हमारा 4.75 प्लस करना है 3 प्लस कर देंगे 3, तो ये 4 और ये 3 कितना हो जाएगा 7.75, और निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ज्यादा निकालने कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें टर्म सीक्वेंस चाहिए, सीक्वेंस मिल गया मतलब उससे ज्यादा हमें करने की सवाल जरूरत नहीं है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे क्या कि पहला क्या था -2.5 1.75 4.75 7.75 आर आर नहीं डालते इस डालते थे, इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के हमने कितने सॉल्व कर लिए 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसमें हमें क्या निकालना था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना था, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें बना के दिखाना था, पिछले में हमें अर्थमेटिक दिया था और उसका डिफरेंस निकालना था, इस क्वेश्चन में डिफरेंस और फर्स्ट टर्म देखे रखा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें बनाना था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व करिएगा, 1 मार्क का बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आ जाए। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट, अभी तक हम 3.1 ही सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म, अभी हमें a का वैल्यू निकालना है यानी कि T1 निकालना है फर्स्ट टर्म, एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि d का भी वैल्यू निकालना है, कितने का कॉमन डिफरेंस है a और d की वैल्यू निकालना है फॉर ईच ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें देके रखा है, निकालना क्या है हमें a और d का वैल्यू, तो इसके लिए भी हम सेम वही करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। हियर सोल्यूशन है हमारा, हियर T1 चाहे a बोल लीजिए, ये हमें निकालना है, ठीक है, T1 बोलिए या फिर a इज इक्वल टू T1 कितना है हमारा 5, ये T1 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा फर्स्ट टर्म निकल जाता है इजीली, जो क्वेश्चन दिया है पहला टर्म वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, T1 का वैल्यू मिल गया, T2 है ये हो गया, इसका लिखेंगे T2 कितना है 1, नेक्स्ट में T3 कितना है -3, T4 कितना है -7। अब ये लिखने के बाद ये टर्म्स होने के बाद हम क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमें बोला क्या है फर्स्ट टर्म निकाले एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म तो निकाल लिया हमने, ये पहला हमारा फर्स्ट टर्म है। अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए हम सॉल्व करेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डिनोट करते हैं डी से, इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, अभी तक जितना भी निकाले हमने कॉमन डिफरेंस उसको कैसे निकाल रहे थे T2 - T1, प्रीवियस से माइनस कर रहे थे, सॉरी पहले से
पहले वाले को माइनस कर रहे थे दूसरे से, तो T2 माइनस T1 कितना होगा, T2 कितना है 1 माइनस T1 कितना है 5। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1 में से 4 गया -4, बड़े नंबर का माइनस इसलिए -4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, T3 माइनस T2, 3 का टर्म कितना है यहाँ पे -3 है, माइनस करना है T2 कितना देके रखा है हमारे पास 1, तो 1 कर देंगे, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 4, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, तो ये माइनस हो गया। नेक्स्ट T4 माइनस T3, अब 4 वाला क्या है -7, माइनस हमें क्या करना है T3 कितना है हमारे पास यहाँ पे -3, यहाँ पे हो जाएगा -3 इज इक्वल टू, मैं नेक्स्ट स्टेप में -7 जैसे का वैसा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 7 में से 3 गया, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा माइनस, 7 में से 3 गया क्या हो जाएगा 4, बड़े नंबर का माइनस, माइनस इसलिए माइनस। और लास्ट में सेंटेंस लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ये सभी जो वैल्यू निकली है हमारी क्या निकला है, डी निकला है, ये सभी क्या है हमारा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस ये है, हमने इतना निकाल लिया। इसके बाद लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म यानी कि ए का वैल्यू कितना मिल गया हमें, फर्स्ट टर्म क्या था हमारा 5, एंड कॉमन डिफरेंस इसका कितने का आया है, कॉमन डिफरेंस कितने का है -4, यानी कि डी की वैल्यू कितने आएगी -4, हो गया यहाँ पे खत्म। अभी नेक्स्ट में भी सेम वही करना है, हियर T1 इज इक्वल टू 1/4, T2 इज इक्वल टू 3/4, T3 इज इक्वल टू 5/4, T4 इज इक्वल टू 7/4। ये वैल्यू लिख लिया हमने। T1 यानी क्या होता है फर्स्ट टर्म, ए का वैल्यू वहां से मिल गया। अभी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब क्या निकालना है, डी निकालना है। जब डी निकालना है तो हम क्या करते हैं, दूसरे से पहले को माइनस, तो T2 माइनस T1, दूसरे में क्या दिया है 3/4, माइनस साइन है तो इसलिए माइनस, और पहला क्या देकर रखा है T1 कितना है 1/4, दोनों का बेस सेम है, और जब बेस सेम होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऊपर को माइनस कर दो, 3 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 4, 2 से डिवाइड कर देंगे 1/2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 कितना निकला हमारा 5/4 दिया है क्वेश्चन में, T2 कितना है हमारे पास अभी 3/4, दोनों का बेस सेम है तो 5 में से 3 गया 2/4 इज इक्वल टू फाइनल आंसर 1/2, 2 से डिवाइड करने के बाद। नेक्स्ट करेंगे तो फिर से T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू कितनी है 7/4, माइनस करना है 5/4, 7 में से 5 गया 2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। यहाँ से हमें डिफरेंस निकल गया। लास्ट में हम क्या लिख देंगे, सेम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इतना बड़ा सेंटेंस, या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए a इज इक्वल टू कितना निकला है, a का वैल्यू हमारा 1/4 और डिफरेंस इज इक्वल टू कितना निकला है, d का वैल्यू 1/2 हो गया, और इसको बॉक्स कर दीजिएगा, हो गया आंसर फाइनल। यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट 3.1 के हमने पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं, और पूरा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बता दिए गए हैं कैसे क्या होता है। अगर इस टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो यकीन मानिए आप लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हमें बस पता रहना चाहिए कि हमें करना क्या है। और अभी जितने भी क्वेश्चन किए हमने क्या किया, बस टर्म से ही जो भी चीजें दी है सिर्फ हमें टर्म पे ध्यान दिए, ए फर्स्ट टर्म, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इनका, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनाते कैसे बनाते हैं वो देखे हमने। अभी तक हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देखे। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर दिया गया है तो उसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनाया जाता है, और तीसरे में हमने क्या सीखा कि अगर हमें कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है तो उसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म कैसे निकाला जाता है। यह हमारे प्रैक्टिस सेट 3.1 में सभी चीजें दिए गई थे। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो कि हमारा 3.2। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। 3.2 में हमें देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में पूरे का है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, और इसके पहले जो हमने सॉल्व किया प्रैक्टिस सेट 3.1 वैसे ही क्वेश्चन है, किसी में T1 फर्स्ट टर्म निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ए निकालना है, तो आप जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन जो है आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम नहीं सॉल्व करा रहे हैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिए गए उस पे हम आए हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोला है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एपी। हमें क्या करना है, बताना है कि ये सीक्वेंस क्या एपी है। और हम 3.1 में सबसे पहला क्वेश्चन यही देखे थे कि हमें बताना पड़ता है कि आप जो भी टर्म दिए गए, सीक्वेंस जो दिए गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, तो सेम हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, उससे बताएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अगर इफ सो फाइंड द 20th टर्म, ठीक है, उसका 20वां टर्म हमें क्या करना है, निकालना है इस प्रोग्रेशन का। अगर ये अर्थमेटिक जो होगा प्रोग्रेशन होगा, अगर ये जो सीक्वेंस दिया गया है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका 20th टर्म निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये दिखाएंगे कि क्या है हमारा प्रोग्रेशन है क्या अर्थमेटिक। तो सबसे पहले क्या रहता है हमारा, दिया रहता है तो T1 लिख लेंगे, T1 कितना है हमारे पास -12, T2 कितना है -5, T3 कितना है 2 और T4 कितना है 9।
इतना लिख लिया, T4 तक बहुत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंस इसका निकालने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या करते हैं हम, T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, T2 कितना है -5, माइनस करेंगे T1, T1 कितना है हमारे पास -12, तो ये हो गया -12, ये -5 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +12। अब 12 में से हम 5 माइनस कर देंगे, तो 12 में से 5 हमारा चला गया है, तो बचेगा कितना हमारे पास, अभी भी 7 बच गया। 12 में से 5 चला गया, हमारा कितना बच गया, 7 बच गया। अब 7 बचने के बाद यहाँ पे बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस ही रहने देते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट T3 माइनस क्या करेंगे, T2। अब T3 कितना है हमारे पास 2, माइनस क्या करेंगे T2, T2 कितना है -5, तो -5, तो कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट T4 माइनस T3 कर देंगे, T4 कितना है हमारे पास 9, माइनस T4 कितना है, सॉरी T3 कितना है 2 है, ये माइनस कर दे -2, तो 9 में से 2 गया 7। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने कितने का आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया है। इसके बाद हम लास्ट में क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें क्या करना था, बताना है कि 20 टर्म इसका कितना होगा। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के बाद हम यहाँ पे डी भी लिख लेते हैं, तो इसके कॉमन डिफरेंस कितने कितने का दिख रहा है, सबका डिफरेंस कितने का है, 7 का, तो डी का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 7 मिल गया। अब 20 टर्म निकालना है, यानी कि 20वां टर्म, तो इसमें जो है एक फॉर्मूला लगने वाला है हमारा। ये अभी जो है नया फॉर्मूला आया है, अभी तक किसी भी हमने प्रैक्टिस सेट में अभी तक नहीं देखा है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई भी टर्म अगर फाइंड करने के लिए बोलता है, क्या फाइंड करने को बोलेगा, टर्म। जब टर्म बोलेगा तभी हमें फॉर्मूला लगाना है। अभी हमें कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है, इसलिए हमें टर्म बोला, इसलिए टर्म का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये क्या है हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे हमारे जो है प्रैक्टिस सेट 3.2 पूरा बेस है। तो ये फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना है। ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब हमें टर्म तो निकालने के लिए बोलेगा, कभी भी किसी का टर्म निकालने को बोलेगा, तभी टर्म क्या होता है, Tn इज इक्वल टू क्या होता है, लास्ट टर्म। Tn जो होता है हमारा लास्ट टर्म होता है, और ए क्या होता है हमारा, T1 का वैल्यू ए होता है। एन क्या होता है, जो भी टर्म आप लोगों को फाइंड करने के लिए बोलेगा वो हमारा एन का वैल्यू हो जाएगा -1, और डी क्या होगा हमारा, इनका कॉमन डिफरेंस जो भी दिया है आपका सीक्वेंस, तो हमारा कॉमन डिफरेंस। अब इसके लिए सवाल करेंगे तो Tn, एन के बदले हमें कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म, तो 20th टर्म ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, यहाँ पे चेक करेंगे तो ए हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, 12 है, तो -12 कर देंगे, यहाँ पे जो दिया है वो, प्लस एन कितना है 20 -1 इंटू डी कितने का है, इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, 7 का, तो हो जाएगा 7। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो -12, ये प्लस जैसे का वैसे, 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा, और ये 7 जैसे का वैसा, ये -12, ये प्लस जैसे का वैसा, 19 7 जा कितना हो जाएगा, 19 7 जा 133, 133 में से 12 को हम माइनस कर देंगे, तो 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 121, बड़े नंबर का प्लस है इसलिए प्लस, और ये T20 हमारा निकल गया, यानी कि T20 जो टर्म है वो हमारा क्या आएगा, 121 आएगा। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 12 है, और जो T20 टर्म है, कह सकते हैं जो लास्ट टर्म है उसका, वो कितना होगा हमारा 121 होगा। इस क्वेश्चन में यही बोला था कि सबसे पहले तो ये बताइए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये निकाल के दिखाइए कि उसका 20th टर्म जो है वो क्या आएगा। अगर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और उसका जो है कोई भी एक टर्म हो सकता है दे दे, और बोले कि उस टर्म पे यानी कि उस नंबर पे क्या नंबर आएगा वो बताइए। हो सकता है मान लीजिए यहाँ पे 20वें नंबर पर ना करते हुए 10वें नंबर पर पूछ ले कि पहले नंबर पे 12 है तो 10वें नंबर पे क्या आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एन के जगह पे 10 पुट करेंगे, जहां जहां एन है वहां हम 10 पुट कर देंगे, और कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा आंसर उसका आ जाएगा। यहाँ पे हमने जो है प्रैक्टिस सेट 3.2 का पहला क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। यह हमें नीचे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, और क्या बोला है 19th टर्म निकालिए। इसमें हमें ये नहीं बताया, बोला है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या बताइए। पीछे वाले क्वेश्चन में हम बोला गया था कि पहले हमें बताना था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, लेकिन इसमें पहले से ही बता रहा है कि 19th टर्म ऑफ फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जो दिया गया है वो क्या है, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, और उसका क्या निकालना है, 19th टर्म निकालना है। और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत आईएमपी है,
हो सकता है ये एग्जाम में 2026 में आ जाए। यानी कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक वो जितने ही पेपर हुए उसमें मोस्टली टाइम जो ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को मोस्ट आईएमपी कर लीजिए। इसको जो है हो सकता है आ जाए नेक्स्ट, अभी जो आने वाला है पेपर आपका 2026 में, हो सकता है ये मैथ्स के पेपर में क्वेश्चन आ जाए। तभी हम क्या करेंगे इसके लिए, सेम जो टर्म बोला है, जब टर्म की बात करें तो फॉर्मूला कौन सा लगाता है, हम टी1 वाले फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेंगे हियर ये क्या दिया है। ए यानी कि T1 देके रखा है कितना है 7, T2 देके रखा है 13, T3 देके रखा है 19 और T4 देके रखा है 25। ये होने के बाद पहले डिफरेंस निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला में हमें डी भी तो चाहिए। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 कितना देके रखा है 13, माइनस T1 कर देंगे 7। 13 में से 7 चला गया तो मिलेगा कितना हमारे पास, यहाँ पे बच गया हमारे पास कितना बच गया 6। अब 6 बच गया। अब नेक्स्ट करेंगे तो फिर से एक बार और निकाल लेते हैं। 6 आ गया है लेकिन और एक बार निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा T3 माइनस T2। T3 हमारे पास कितना है 19 माइनस T2। T2 कितना है हमारे पास, अभी निकाले 6, कितना निकाले अभी हमने, सॉरी सॉरी ये डिफरेंस निकाले हमने। T2 यहाँ हमें क्वेश्चन दिख रखा है, T2 कितना है 13 है। तो 19 में से 13 हम चला जाएगा, 19 में से 13 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 6। यानी कॉमन डिफरेंस पता चल गया। डी कितना है इसका, 6 का गैप है। तो यहाँ से डिफरेंस निकलेगा। जब डिफरेंस निकल जाए तो फॉर्मूला लगा देना, उसके लिए लिखना वी नो दैट, हमें क्या है ज्ञात है, हमें ज्ञात है। वी नो दैट हमें पता है, क्या पता है कि टी एन इज इक्वल टू जो होता है क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। हो गया। नेक्स्ट अब टी ए कितना है हमें निकालने के लिए, कितना बोला है क्वेश्चन में 19 टर्म। तो एन की वैल्यू जो क्या हो जाएगी T19 हो जाएगा। ए हमें देकर रखा है क्वेश्चन में, ए कितना है 7 है, प्लस एन कितना हो जाएगा 19, क्योंकि 19 टर्म निकलना है। तो 19 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 6 का, तो 6 हो गया। T19 इज इक्वल टू 7 प्लस 19 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 इंटू ये करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा T19 इज इक्वल टू 7 जैसे का वैसा प्लस 18 सिक्स करेंगे, 18 सिक्स हमारा क्या होता है 108। तो यहाँ पे 108 हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 115। और ये हमारा किसका वैल्यू मिल गया T19 का। और ये हमें 19th टर्म निकालने के लिए था क्वेश्चन में, और 19th टर्म जो हमने निकाल लिया 115 उसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि कितने नंबर जो है, कितने वाले 3 डिजिट नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर हमें दिया रहता है उसमें ऐसे कितने नंबर है जो कि डिविजिबल बाय कितने हैं 5 से। लेकिन कौन से नंबर होने चाहिए 3 डिजिट वाले, सिंगल डिजिट नहीं चाहिए, डबल डिजिट भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या चाहिए 3 डिजिट वाले। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द 3 डिजिट नेचुरल नंबर which is divisible by 5 आर। हमारा स्टार्टिंग जो होता है 3 डिजिट नंबर कहाँ से होता है, हमेशा 100 से। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगा 100 से होगा, इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100 से होगा स्टार्टिंग, ठीक है। लेकिन 100 से स्टार्टिंग तो होगा और जाएगा कितने तक के, इसका हम गैप चाहे तो निकाल सकते हैं 100, फिर 105 भी जो है डिवाइड होगा, 110 भी डिवाइड होगा, 15 भी डिवाइड होगा, सॉरी 15, उसका नेक्स्ट 120, यानी कि 5 को गैप करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड होता है, क्योंकि ये जो है 105 5 से डिवाइड हो जाएगा, 110 भी 5 से डिवाइड होगा। ऐसा अगर करना चाहे तो बहुत सारा हो सकता है। और यहाँ पे जो है लास्ट डिजिट जो रहेगा हमारा, लास्ट नंबर डॉट 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 लास्ट नंबर, उसका लास्ट नंबर कौन सा होगा हमारा 3 डिजिट वाला। स्टार्टिंग जो है हमारा 100 से स्टार्ट होता है, लेकिन लास्ट डिजिट जो होता है 3 वाला क्या होता है 999। लेकिन 999 जो नंबर है हमारा, ये 999 ये 5 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। 5 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा तो 99 नहीं ले सकते, 998 भी नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। लेकिन 995 जो है ये जो है इजीली 5 से डिवाइड होता है। तो हम जो है यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या लेंगे 995 लेंगे। ऐसा हमने क्यों किया यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि हमें ऐसे 3 डिजिट नंबर लेने हैं जो कि डिवाइड होना चाहिए किससे 5 से। तो स्टार्टिंग हमने 100 से किया, 100 जाहिर सी बात है 5 से डिवाइड होता ही है। और 995 जो है ये भी 100 से डिवाइड होता है। तो ये हमें लास्ट टर्म जो है इतना ही लेना है, 99 होता है 3 डिजिट का लास्ट नंबर जो होता है 999 ही होता है। लेकिन हमें वो नहीं लेना है, डिविजिबल बाय 5 लेना है। तो 5 से जो डिविजन होता है वो नंबर क्या है हमारा 995। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में,
सेम यही कॉन्सेप्ट लगाना है, वो 995 हो गया, फॉर्मूला वही निकालेंगे हम। ये जो नथिंग बट हम क्या कहें यहाँ पे लिख सकते हैं, हियर ए इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। और यहाँ पे टीएन हमने क्या है, जो हमने पहला क्वेश्चन ही सॉल्व करा है उसमें बताया कि टीएन हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म। और यहाँ पे ऑलरेडी हमें लास्ट टर्म पता है, यहाँ तक इसके बाद स्टॉप हो जा रहा है, इसका आगे कुछ है क्या और नहीं। यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है हमारा क्या है, 995 जो है किसका वैल्यू है, टीएन का वैल्यू है। स्टार्टिंग हमें ए पता है और इनका डिफरेंस जो है कितने का दिख रहे हैं, चाहे तो निकाल सकते हैं। डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 कितना है, 105 है, माइनस कर देंगे T1 कितना है, 100, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 5 का। यहाँ पे जो है ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एक एक सॉल्व करेंगे भी चलेंगे। डी मिल गया, ए मिल गया, टीएन मिल गया। अब हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या है, वी नो डेट हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, टीएन इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी। अब टीएन की वैल्यू हमें पता है, टीएन कितना है 995, तो इसके जगह पे हम 995 डाल देंगे, इज इक्वल टू ए हमें कितना पता है 100 है, प्लस एन माइनस वन, डी कितने का है 5 का गैप है तो 5 डाल देंगे। अब जो ये 100 है प्लस इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो 995 माइनस 100 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 5, जैसे का वैसे रन देते हैं। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 895 इज इक्वल टू में, ये जो मल्टीप्लाई में इसको हम काम करते इधर लाते इधर क्या आ जाएगा, उसके डिवाइड में आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा n माइनस वन, इसको जैसे का वैसे रन देते हैं। अब ये n माइनस वन हो गया, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और नेक्स्ट करेंगे 5 7 जा 35 और 5 9 जा 45 हो जाएगा, n माइनस वन जैसे का वैसा। नेक्स्ट स्टेप में इसको करेंगे यहाँ पे फाइनली, तो n इज इक्वल टू ये 179 है तो जैसे का वैसा, और ये माइनस वन है, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वन, तो फाइनली n का वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 180। और लास्ट में चाहे तो हम सेंटेंस लिख सकते हैं कि ये जो है वन डिविजिबल 5 जो है, लास्ट में ऐसा सेंटेंस लिख देंगे, द 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 आर, या फिर इज कितने नंबर है, 180 ऐसे नंबर है जो कि किससे डिवाइड हो जाएंगे, 5 से डिवाइड होंगे। कौन से वाले, 3 डिजिट नेचुरल नंबर। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि क्या है। अगर आप लोग यहाँ तक समझ में आ भी गया है तो कमेंट करिए कि हाँ भैया हमें समझ में आ गया है, क्योंकि अगर आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कमेंट करना जो है बहुत जरूरी है, आप लोग कमेंट करते रहिए। थोड़े थोड़े देर में जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाता है उस पर आप अपने मन से ही जो है कमेंट करते जाइए, हम बार बार नहीं बोल सकते कि कमेंट करिए। इसलिए आपको जो भी डाउट आ रहा है आप कमेंट करते जाइए, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई देंगे, या फिर इंस्टाग्राम पे भी हमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में जो क्या बोला देखिए, द 11th टर्म एंड द 21th टर्म ऑफ द एपी आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे जो है टीएन का वैल्यू दिया है, टीएन कौन सा, T16 यानी सॉरी हाँ 11th, T11th देकर रखा है, कितना देकर रखा है T11 16, और T21th टर्म देकर रखा है, कितना देकर रखा है 29। और फाइंड करने के लिए हमें क्या बोला है, 41th टर्म ऑफ दैट एपी, उसी एपी का जो है हमें 41th टर्म भी हमें निकालना है। तो अगर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले अगर पहले देख लीजिए इस टाइप में पहचानेंगे कैसे, तो दो टर्म जो है आप लोग को दिया रहेगा, कोई भी दो टर्म यानी कि दो टीएन की वैल्यू दी रहेगी, वो दोनों के बाद तीसरा टीएन जो है निकालने के लिए बोलेगा, कोई टर्म जो होगा उसको निकालने के लिए बोलेगा। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखता है तो इसमें क्या करना, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे T11 दिया है, कितना देकर रखा है हमें T11 की वैल्यू कितनी देकर रखी है हमें, 11th टर्म 16, एंड ये कौन सा टर्म है 21, तो T21 देकर रखा है, उसकी वैल्यू क्या देकर रखी है 29, ये हमने लिख लिया। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वी नो दैट, हमें ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है कि Tn इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन डी। अभी तक के तो आप लोगों को फॉर्मूला भी क्या होगा, याद हो चुका होगा। तो Tn कितना लेना है, सबसे पहले के लिए 11 लेना है, तो 11 ले लेते हैं। ए जैसे का वैसा, एन माइनस वन जैसे का वैसा, और डी जैसे का वैसे। यहाँ पे एन जैसे का वैसे नहीं रहेगा क्योंकि एन का वैल्यू तो 11 देख रखा है, तो 11 ले लेंगे, ठीक है। और ए डी तो नहीं पता, तो जैसे का वैसे हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में T11 की वैल्यू हमें देकर रखी क्वेश्चन में कितना 16, यहाँ पे 16 पुट कर देंगे। ए जैसे का वैसा, 11 में से 1 चलेगा, कितना बचा अभी 10, और 10 इंटू डी करेंगे, कितना हो जाएगा 10D, इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये होने के बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये 11 के लिए सॉल्व हो गया, अब सॉल्व करेंगे 21 के लिए।
जितना भी दिया है ना सबके लिए हमें यही फॉर्मूला लगाना है। फिर अभी नेक्स्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार लिख दिए उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। T21 इज इक्वल टू ए प्लस 21 माइनस वन डी। तो T21 कितना देकर रखा है हमें 29, तो इसके जगह पे हम लिख लेंगे 29 इज इक्वल टू ए प्लस 21 में से 1 चला गया 20 डी। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये होने के बाद जो है आप लोग देखेंगे ए ये ए सेम आ गया है। अब हम जाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये दोनों जो इक्वेशन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन से। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, जब एक टर्म सेम हो तो उनका अगर साइन भी सेम हो, जब साइन भी सेम हो और टर्म भी सेम हो तो हम क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। एक को हम माइनस करेंगे किसमें से, 2 में से। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, इसको पहले हम चाहे तो ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ए प्लस 20 डी इज इक्वल टू 29। सिर्फ हमने क्या किया, इसको अरेंज किया और कुछ नहीं किया, तो जैसे को वैसे ही लिख दिए। और पहले में क्या देख रखा है, ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू क्या है हमारा 16। तो हम 16 कर देंगे, माइनस कर दो सभी का साइन चेंज। ये प्लस ए है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ये प्लस ए और ये माइनस है, ये तो हो जाएंगे कैंसल। नेक्स्ट करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, नया वाला साइन चेक करेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस। तो 20 में से 10 चला गया तो अभी भी 10 भी बच गया इज इक्वल टू, इधर से इसमें से ये माइनस करेंगे तो 19 में से 29 में से 16 माइनस करना है तो माइनस कर लेते हैं। 9 में से 6 गया 3 और इधर में से ये किए तो कितना हो जाएगा 13। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/10। तो फाइनली इसको 1/3 लिखना है तो लिखिए आप लोग। अगर नहीं भी लिखना है तो d इज इक्वल टू 13/10 लेके आप चल सकते हो। आपकी इच्छा है, जो लेना है वो करिए। यहाँ पे चलना है यहाँ तक रखिए या फिर सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या निकालेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब टी एन किसके लिए निकालना था, 11th टर्म और 21th टर्म देकर रखा था, निकालने के लिए क्या बोला था 41th टर्म, ठीक है। ये यहाँ पे ये पता है कि ये स्टेप नहीं आएगा, इसके पहले जो है ना हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से हमने डी निकाल लिया ना, और डी साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, अगर किसी एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया तो दूसरे में क्या करते हैं, पुट करके निकाल लेते हो। तो इसके बाद जो है आप लोग आगे सॉल्व इधर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, पुट डी की वैल्यू कितनी मिली है हमें 1.3, तो लिखेंगे पुट डी इज इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन। किसी में भी इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए, 1 में करना है 1 में, 2 करना है 2 में, तो हम 1 में कर लेते हैं। तो इन इक्वेशन 1 में क्या दिया है, ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 16। ए जैसे का वैसा 10 इंटू डी का वैल्यू कितना देकर रखा है यहाँ पे 1.3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.3 इज इक्वल टू 16। तो ए इज इक्वल ए प्लस 10 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करना तो डेसिमल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ का बचेगा 13 और ये 16 जैसे का वैसा। तो a इज इक्वल टू 16, ये प्लस 13 हो जाएगा माइनस 13। फाइनली a इज इक्वल टू 16 में से 13 गया 3। यहाँ से हमें a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब जब वैल्यू मिल गई तो ये हमारा लास्ट स्टेप रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से जो है ये पहला स्टेप है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा ब्लैक वाले कलर से लिख देता हूँ कि पता चलेगा ये हमारा पहला स्टेप था, इसके बाद ये दूसरा स्टेप था, उसके बाद ये हमारे यहाँ पे तीसरा स्टेप था, और ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं लास्ट स्टेप, ठीक है। ये हमारा क्या है, लास्ट स्टेप है। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, टी एन, एन की वैल्यू अभी हमें निकालना कितना है 41 टर्म निकालना, तो एन के बदले 41। ए हमें पता चल गया, ए कितना है 3, तो 3 प्लस 41 माइनस 1, डी कितना है 1.3, तो 1.3 कर देंगे। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 41 में से 1 माइनस किया तो 40 इंटू ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.3। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 13 4 से कितना होता है 52, तो यहाँ हो जाएगा 52। यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, तो पॉइंट लगाने के बाद जीरो हट जाएगा तो 52 हो जाएगा। बस 52 में 3 प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 55। यानी कि T41 का वैल्यू हमें कितना मिल गया 55। जो 41th टर्म होगा वो हमारा कितना होगा, उसका वैल्यू 55 होगा। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमें क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। ये जो है प्रैक्टिस सेट 3.2 का जो है हम ये लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। इसके वजह पूरा इसके पहले जितने भी क्वेश्चन लिए, अब ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर इसमें से अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द नेचुरल नंबर में फ्रॉम 10 to 250, 10 से लेके 250 के बीच में हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाय 4। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था डिविजिबल बाय 5 वाला, सेम हमें वही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फ्रॉम नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं द
natural number from 10 to 250 which is divisible by 4 are कौन से नंबर होंगे? स्टार्टिंग किससे होगा? 10 से बोला है। 10 के बाद से पहला नंबर हमारा क्या होगा? 10। 10 के बाद पहला नंबर क्या आएगा? 12। फिर 4 का गैप देंगे तो कितना हो जाएगा? 16, 40 सॉरी 20, 24, 28 डॉट 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 लास्ट नंबर क्या है हमारा? 250। लेकिन 250 जो है 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। तो 250 हम नहीं लेंगे, 248 लेंगे। 248 क्या है हमारा नंबर? 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 248 हो जाएगा ये लास्ट नंबर। ठीक है, अब ये होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? हियर a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना देकर रखा है? 12। ठीक है, लास्ट टर्म यानी कि tn कितना देकर रखा है? 248। लास्ट टर्म भी पता है हमें, स्टार्टिंग का भी टर्म पता है, a भी पता है। और डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? t2 माइनस t1। t2 क्या है? 16 माइनस कर देंगे t1। t1 कितना है? 12। तो कितने का गैप है इनके बीच का? डिफरेंस कितने का है? 4 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में भी तो बता के रखा है कि 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जाहिर सी बात है 4 का ही डिफरेंस उसका आएगा। अब ये निकालने के बाद हमें निकालने के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में? हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाय 4? ऐसे कितने नंबर है जो कि क्या है? डिविजिबल बाय 4 है। कहां से ले कहां से? 10 से लेके 250 के बीच में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया है, वी नो दैट, क्या? वी नो दैट, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है? कि tn इज इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? tn की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है हमें, tn कितना है? 248 पुट कर देंगे। a हमें क्वेश्चन में पता है कितना देकर रखा है? 12 है। n 248 ले लेंगे, माइनस कर देंगे 1। और डिफरेंस कितने का है इसके बीच में? नहीं सॉरी, n नहीं दिया था इस क्वेश्चन में, n नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हमें n नहीं दिया है, n दिया नहीं है, ये हो गया। और d कितने का है इनके बीच का डिफरेंस? 4 का है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये होने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे? 241 इसको इधर भेज देंगे, 248 ये प्लस इधर आएगा, माइनस 12 हो जाएगा। और ये n माइनस 1 इंटू में 4। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? इसमें से ये माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और ये 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये मल्टीप्लाई में 4 इधर आएगा तो कहा जाएगा? उसके डिवाइड में 4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 59 n माइनस 1। जब n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फाइनली n इज इक्वल टू, ये प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1। तो 59 सॉरी माइनस 1 है, इधर जाएगा तो प्लस 1, तो प्लस 1। और फाइनली n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसका आंसर 60। यानी कि कितने नंबर है? 60 ऐसा नंबर है, कहां से ले कहां से? फ्रॉम 10 टू 250, जो कि डिवाइड हो सकते हैं किससे? 4 से। ये जो है हमारे इस प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट 3.2 का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि कितना डाउट आपको आ रहा है, या फिर सही में आप पढ़ाई कर रहे हैं कि बस वीडियो ही देख रहे हैं। वीडियो देखने के बाद जो है आपको प्रैक्टिस भी करना है। जब आपके पूरा जो है क्लास कंप्लीट हो जाएगा, तो क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कैसे करना है? तो नीचे में हम जो है डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करेंगे। आपके वहां पे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा, जिसकी वजह से आपको क्या होगा? जो आपने क्वेश्चन देखे उसके बेस पे ही क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और उसको करेंगे करेंगे तो उससे क्या होगा? आपका प्रैक्टिस भी होगा। तो यहाँ पे जो हमारे लास्ट था, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। इसके पहले जो हमने कितने सॉल्व किए? 3.2 वो सॉल्व किया था। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.3। इससे पहला क्वेश्चन ही हमें एक्टिविटी दिया है। ठीक है, ये नया फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है, इसलिए हम ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। नहीं तो ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं थी। या आप लोग एक्टिविटी वाले जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये नया फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है, इसलिए हम एक्टिविटी लेंगे तो आपसे क्या होगा? फॉर्मूला जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक आर 6 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। यानी कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है फर्स्ट टर्म यानी कि ए t1 6 देकर रखा है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि d का वैल्यू देकर रखा है हमें 3। और क्या बोला है? फाइंड करना S27। अब S27 मतलब सम 27 होता है। ठीक है, S27 निकालना है। जब भी S के फॉर्म में आपको क्वेश्चन बोलेगा तो यहाँ पे जो है नया फॉर्मूला आएगा। जब टर्म निकालने के लिए बोल रहा था, कोई भी टर्म निकालिए, 20th टर्म, 15th टर्म, 17th टर्म, तो हम टर्म वाला फॉर्मूला लगा रहे थे। लेकिन अब क्या है? S27 यानी कि S के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि सम के फॉर्म में आ रहा है। तो इसका जब भी फॉर्मूला आएगा तो ए दिया है, डिफरेंस दिया है, S27 निकालना है। तो फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला है। पहले जो लिखा है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं, देन हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बोला है? सबसे पहले Sn इज इक्वल टू n बाई 2।
फॉर्मूला में होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और उसमें क्या होता था टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, ये नहीं था डायरेक्ट, ये था ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी कि यहां से लेके यहां तक का था। इसके पहले ये टू एन बाई टू ये कुछ भी नहीं था उसमें टी एन वाले फॉर्मूला में, लेकिन एस एन वाले फॉर्मूला में ये नया आता है एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, जब एस के फॉर्म में आएगा तब। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो कितना हो जाएगा एस 27 टू एन के बदले कितना लेना है 27, क्योंकि एस 27 निकालना है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27, तो यहाँ पे एन के बदले 27 लिया, यहाँ पे भी 27 बाई टू हो गया। अब टू इंटू ए है, ए कितना देकर रखा 6, तो टी इंटू 6 करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 12 लिख दिया है नेक्स्ट स्टेप में, प्लस एन कितना है 27 माइनस वन, जैसे वैसे डी, अब हमें क्या लिखना है डी, और उसके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो कितना है देखिए यहाँ पे 22/7 देके रखा है, और इसके अंदर का जो भी कैलकुलेशन है वो डायरेक्ट हमें एक बॉक्स में फिल कर देना है, ठीक है, यानी कि जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करके डायरेक्ट हमें लिखना है। तो इसका जो सोल्यूशन है हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा नीचे करके देख लेते हैं, क्या है यहाँ पे 27 में से 1 गया, कितना बच गया 26, मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18, 1 कैरी, 3 2 6 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। अब ये होने के बाद अभी 12 भी इसमें क्या करना है प्लस करना है, 12 प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। जब 90 होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये दोनों को पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया, इसका मल्टीप्लीकेशन 90 आया। हमने क्या किया, ये ब्रैकेट को सॉल्व किया, 27 में से 1 माइनस किया 26, देन इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 78 आया, और जो सामने वाले वैल्यू था उसको प्लस किया, सभी को प्लस करने पे 90 आ गया। अब ये डिवाइड में और इसके मल्टीप्लाई में हम कट कर देंगे तो 2 1 2 और 245 इसको डिवाइड करेंगे 90 को तो कितना आ जाएगा 45, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए वही लिख के रखा है 27 इंटू इसको डिवाइड किया था 45 हो गया। आप ये कट मत लगाइएगा क्योंकि ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, तो एक्टिविटी को एक्टिविटी के समान ही करना है, जितने बॉक्स दिया है उतने ही बॉक्स फिल करना है, वहां पे एक्स्ट्रा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता है। जो भी ये सब एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है ये सब आपको रफ में करना है, वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं करना है, तो मार्क कट सकते हैं, वहां पे चांसेस रहते हैं। हमें जितना बॉक्स दिया है उतना है, क्योंकि हर एक बॉक्स पे जो है हाफ मार्क का वेटेज रहता है। यहाँ पे 4 बॉक्स है, मतलब कितने मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क के लिए। अब फाइनल स्टेप में क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12 15। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये क्या निकाले हमने S27, ये हो गया। यहाँ पे जो है आपको 2 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग को आ जाए एग्जाम में तो आप ऐसे सॉल्व करिएगा। एक्स्ट्रा बॉक्स याद रखना है, एक भी एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं बनाना है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कुछ भी हमें नहीं करना है, जितना दिया गया है बस उतना ही करना है, ज्यादा हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें जो है एक्स्ट्रा मार्क मिलने वाले नहीं है। हो सकता है कुछ मार्क वहां पे कट जाए, क्योंकि जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन रहते हैं वहां पर मेंशन किया जाता है कि जो भी कुछ दिया गया है जितने बॉक्स है बस उतना ही फिल कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट हमें देख रखा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। हमें क्या बोला है, पहले यानी स्टार्टिंग से लेके 123 कितने इवन नेचुरल नंबर है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इवन नेचुरल बोला है, इवन मतलब क्या होता है, इवन नंबर, नेचुरल तो हर एक होते हैं ना, एक से लेकर पूरा इन्फिनिट तक सभी क्या है नेचुरल नंबर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला इवन नेचुरल, मतलब जो इवन वाले होंगे वो, तो हम उसके लिखेंगे लेट द इवन नेचुरल नंबर इज, या फिर आर, कितना होंगे इवन नेचुरल नंबर, कहां से स्टार्ट होता है इवन नंबर 2 से 4 6 8 10 डॉट 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 कहां तक जाएंगे, वहां बोला है 123 बोला है, इवन नेचुरल नंबर 123 तक जाने के लिए बोला है 123, ये हमारा इवन नेचुरल नंबर है, लेकिन 123 इवन नेचुरल नंबर नहीं है। वहां तक बोला है कि स्टार्टिंग के 123 कितने इवन नेचुरल होती है, ये नंबर हमारा लास्ट में नहीं आएगा, ये मिस्टेक हो रहा था हमसे, ये नहीं होगा, ये होगा ये इवन नेचुरल नंबर हमने लिख लिया है, ठीक है। और ये जो लास्ट बोला है ये क्या है 123, हमें इस क्वेश्चन में पहले ही बता के रखा है कितने नंबर है हमारे पास 123, स्टार्टिंग के कितने 123 नेचुरल नंबर है इवन वाले, वो हमें बताना है। यानी कि जो वैल्यू दी रहती है किसकी दी रहती है, हमेशा SN की, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए ध्यान से, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 नेचुरल नंबर, यानी कि 123 नंबर जितने भी है इवन वाले, उनका अगर हम सम करेंगे तो वो हमें नंबर क्या करना है, फाइंड करके बताना है कि कितना होगा उनका सम, ठीक है। तो यहाँ पे SN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ से A का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और कॉमन डिफरेंस निकालना चाहे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 निकल जाएगा, ठीक है। अब ये होने के बाद हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए लिखेंगे वी नो डेट, हमें ज्ञात है, वी नो
दैट क्या होता है फॉर्मूला भी एस एन वाला, सम बोला है इसलिए एस एन, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला होने के बाद क्या करेंगे, एस एन कितना है हमारा 123, तो एस 123, यहाँ पे एस 27 लिख दिया पिछले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, एस एन आएगा, यहाँ क्या आएगा एस एन। ठीक है, अब एस एन की वैल्यू हो गया यहाँ पे एन की, सॉरी एस एन भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एन आएगा। ये एन वाला देखे रखा है, नंबर देखिए कितने नंबर हमें दिए गए हैं, स्टार्टिंग के 123 नंबर हमें देखने हैं, इनका सम कितना आएगा। तो ये एन दिया है, तो एन हो गया हमारा, ये एन के बदले 123 हो गया। एन के बदले कितना लेंगे 123 अपॉन में 2, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए कितना देके रखा है हमें 2, ए हो गया 2 प्लस एन कितना है 123 माइनस 1, डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो 2। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो कितना हो जाएगा 123/2, जैसे का वैसे रख देते हैं। ये करेंगे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 122, 123 में से एक चला गया 122 हो गया, और 122 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 122 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 244 हो गया। अब इसको फाइनली हम क्या कर देंगे +2, जैसे का वैसा, इंटू में इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 248, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, यानी कि 124। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 123 और 124 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर जो आएगा हमारा कितना हो जाएगा 152 ठीक है, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर, और ये कौन सा वैल्यू निकल गया है 123 एस एन एस 123, यानी कि जब हम सम करेंगे किसका इवन नेचुरल नंबर 123 जो है स्टार्टिंग के 123 इवन नेचुरल नंबर का जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 152 आएगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा कि क्या डाउट रह गया या फिर क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोगों को जो है इस सब चीजों के लिए स्ट्रांग करना पड़ेगा। अभी जो है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम फाइनल आने वाला है, बस कुछ ही दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप जो है ये सभी चीजें आप लोगों के लिए काहे के लिए लाया गया है रिवीजन करने के लिए। तो रिवीजन करिए और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए, जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम 2026 में जो है मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत ज्यादा मार्क स्कोर कर सकते हैं। कि इसमें से जो है ना आप लोग को इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आप लोग को फंसेंगे ही, और जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लाने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के लिए, तो वो जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक एंड हो चुका है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें क्या बोला है, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 19th टर्म जो है 52 देके रखा है, एंड 38th टर्म जो है कितना देके रखा है 128। फाइंड हमें क्या करने बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, यानी कि सम करना है जो पहले के 56 टर्म होंगे ना उनका हमें क्या करना है सम करना है। ये हमें जो है टर्म्स देके रखे हैं, 19 टर्म दिया है, 38 टर्म दिया है, और इनका सम करना है जो स्टार्टिंग से लेके 56 टर्म तक के जो भी नंबर होंगे उनका हमें सम निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो टर्म देके रखा है ना, जब भी टर्म दिया तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे टर्म का, जब सम बोलेगा तो सम का निकालेंगे, वहां पे सम लास्ट में बोला तो सम बाद में लगाएंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा टर्म निकालना पड़ेगा। तो टर्म निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे टी एन इज इक्वल टू, पहले लिख लेंगे नहीं तो टी, ये 19 टर्म देख रहा है यानी कि 9 टी 19 का वैल्यू कितना है 52, एंड टी 38 का वैल्यू कितना देकर रखा है 128। ये होने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है फॉर्मूला हमारा क्या है ए प्लस सॉरी टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला है हमारा। अब टी एन कितना निकलना है 19, तो 19 इज इक्वल टू ए प्लस एन कितना है 19 माइनस 1 डी, जैसे का वैसा। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा टी 19 का वैल्यू हमें देकर रखा है 52, तो यहाँ पे 52 इज इक्वल टू ए प्लस 19 में से 1 गया 18 डी, इक्वेशन नंबर 1। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वही है, उसमें हमने 11th टर्म और शायद से 29th टर्म निकाला था, वही वाला क्वेश्चन हमारा ये है, लेकिन इसमें सम करना है लास्ट में, उसमें हमें सब्ट्रैक्शन करके साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व किया था। इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम साइमल्टेनियस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सम बोला है, तो दोनों को हम इनको सम कर देंगे। ये होने के बाद क्या करेंगे नेक्स्ट में, टी 90 के बाद टी 38 निकालना, तो टी 38 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहाँ पे एन के बदले डायरेक्ट आप चाहे तो 38 लिख लीजिए 38, क्योंकि फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख लिए समझ में आ जाता है। ठीक है, टी 38 कितना देख रखा है हमें 128, तो यहाँ पे 128 लिखेंगे, ए प्लस 38 में से 1 माइनस कर दिए 37
डी आ गया, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये होने के बाद हम क्या लिखेंगे, एडिंग करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या देकर रखा है, a+18 d इज इक्वल टू 52, और ये कितना देकर रखा था, a+37d इज इक्वल टू 128। अब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, +a 2a। नेक्स्ट इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 7 7 14 15 1 कैरी हो जाएगा 55d इज इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 1 कैरी 7 और 1 180 हो गया। अब इसको हम जो है ना सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं तक रन देते हैं, इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एसएन वाला फॉर्मूला आएंगे। वी नो दैट, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ वी नो दैट, क्या हमें पता है, एसएन इज इक्वल टू क्या होता है, एसएन इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला होने के बाद एस सम निकालना है किनका, 56 टर्म का, स्टार्टिंग के जो 56 टर्म है उनके, तो एन के बदला आ जाएगा 56 अपॉन 56/2, 2a जैसे का वैसा, n-1, n कितना है हमारा 56, तो 56 माइनस 1, ये d जैसे का वैसा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 56/2, और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 56 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 55d, और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2a प्लस 55d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 180। तो इसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 180, तो हो जाएगा 56 अपॉन 2 इंटू में 180, ये और इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, 5 कैरी 45 में 5 के तो ये हो जाएगा, और एक जीरो लगा देंगे, तो क्या निकल गया हमारा एस 56। जो सम जो है स्टार्टिंग के 56 टर्म का वो कितना हो जाएगा 50/40। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर जो है 4 सॉल्व कर लिया है। इस टाइप का अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिए, ठीक है, जिसमें आपको पूछा जाएगा 2 टर्म दिए रहेंगे और बोला गया होगा उनका सम निकालिए, स्टार्टिंग में जो भी टर्म दिए गए उनके, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो कि है हमारे क्वेश्चन नंबर ये 6 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 6 है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इज अर्थमेटिक इज देकर रखा है। इस क्वेश्चन में जो है सम देकर रखा है, यानी कि एस एन की वैल्यू देकर रखा है, कितने टर्म का 55 टर्म का देकर रखा है, सम कितना देकर रखा है, ये इतना देकर रखा है। फाइंड हमें क्या बोलना है, इसका 28 टर्म निकालो, यानी कि 28वां टर्म इसमें क्या है वो हमें फाइंड करके निकालना है। तो सेम हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट, ठीक है। इसके पहले आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसके पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, उसके पहले स्टेप में एस एन इज इक्वल टू, एस एन नहीं, एन कितना है हमारा 55, तो एस 55 इज इक्वल टू कितना देकर रखा है 3300। इसके पहले आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वी नो दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन वन, सॉरी ये टी एन वाला फॉर्मूला है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d। अब ये फॉर्मूला होने के बाद हम क्या करेंगे, एस एन, एन के बदले कितना लेना है 55, तो 55 इज इक्वल टू 55 अपॉन में 2, अब 2 ए तो नहीं दिया है तो ए जैसे का वैसा, प्लस एन कितना है 55 माइनस 1 इंटू में डी भी नहीं दिया है तो डी जैसे का वैसा। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो ये कितना देकर रखा है, इसका वैल्यू 3300 देकर रखा है, 3300। नेक्स्ट ये 55/2 जैसे का वैसे रन देते हैं, ये 2a जैसे का वैसे रन देते हैं, 55 में से 1 गया कितना होगा 54d। अब इसमें से हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, पता है ये जो है इसको 3300 जैसे का वैसे रन देते हैं, ये 55 जो है जैसे का वैसे रन देते हैं। अब इसमें से हम 2 को इधर ले लेते हैं, 2 जैसे का वैसा, और इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, जब यहाँ से 2 चला गया तो बचा क्या a, प्लस यहाँ से 54 था 2 बाहर चला गया तो कितना बच जाएगा 27d। अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या मिल जाएगा, ये 55 और ये इसके साथ a प्लस 27d, और ये जैसे का वैसा, ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो 55 को इधर भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या आ जाएगा उसके डिवाइड में, तो 3300 डिवाइड में आ जाएगा 55 इज इक्वल टू a प्लस 27d। अब ये होने के बाद अब इसको हम डिवाइड जब करेंगे तो किससे डिवाइड कर सकते हैं, देखिए 11 3 जा 33, 11 5 जा कितना हो जाएगा 55। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 300 बच जाएगा वहां पे, तो लिख लेंगे 300 अपॉन में 5 इज इक्वल टू a प्लस 27d हो गया। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, डिवाइड बाय 11 किया है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब 60 हो गया तो a प्लस 27d, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1।
अब ये होने के बाद अब हम निकालना क्या है 28 टर्म, तो लगाएंगे नाउ Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो टी एन कितना निकाला 28 टर्म, ए जैसे का वैसा, एन कितना है 28 माइनस वन, डी जैसे का वैसा, ए जैसे का वैसा प्लस 28 में से वन ये कितना हो जाएगा 27 डी, यहाँ पे टी 28 जैसे का वैसा, नेक्स्ट स्टेप में टी 28 जैसे का वैसा, और ए प्लस 27 डी, ए प्लस 27 डी, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 60, यहाँ लिख देंगे 60 और यहाँ पे लिख देंगे कैसे आया 60, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, और यही निकालना था कि टी 28 टर्म जो है कितना है 60 है, तो ये हमें निकाल लिया 28 टर्म हमारा कौन सा निकला है 60 निकला है। ये हमारा कौन सा था क्वेश्चन नंबर 6 था। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी जो है हम प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये जो है 3.4 का अभी जो है लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता तो कमेंट करिए, और या फिर चाहे तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड एग्जाम 2026 में ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा ट्रिक दिया गया है। ट्रिक में क्या दिया गया है देखिए, इफ द 19th टर्म ऑफ एपी, 19th टर्म जो है एपी का वो कितना दे दिया है 0 दे दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोग इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे 0 दिया है तो आप जो है यहीं पे गलती कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9th टर्म जो देकर रखा है कितना है 0 देकर रखा है 9th टर्म, ठीक है। देन सो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। हमें क्या शो करना है कि जो 29th टर्म जो होगा, यहाँ पे लिख के यहाँ पे रख देते हैं, क्या लिखना है हमें 29th टर्म जो है वो क्या होगा डबल होगा किसका 19th टर्म का। ट्वाइस का मतलब क्या होता है डबल, तो 29th टर्म जो होगा ट्वाइस होगा किसका 19th टर्म का, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें पता है वो पता लिख लेंगे। हियर हमें क्या पता है T9 जो है कितना देकर रखा है 0, ये हमें पता है। 9 कितना टर्म देकर रखा है 9 टर्म वाला 0 देकर रखा है, तो T9 हमें कितना मिल गया 0 मिल गया। अब हम लगाएंगे सभी टर्म के फॉर्म में दिया ना, यहाँ पे सम वाला कोई दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो फॉर्मूला हमारा कौन सा आएगा Tn वाला। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि Tn जो होता है क्या होता है a प्लस एन माइनस वन डी। अभी तक के तो आप लोगों को फॉर्मूला पूरा रट गया होगा, अभी तक पूरा याद हो चुका होगा फॉर्मूला। चलिए अभी फॉर्मूला में पुट करते हैं। n के बदले पहले क्या पुट करेंगे 9, तो 9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस वन डी। नेक्स्ट में ये कितना हो जाएगा T9 0 दिया है 0, a प्लस 9 में से 1 गया 8d। तो यहाँ से हम क्या करेंगे a को अपने जगह पर रहने देते हैं, ये अपने a जगह पे, लेकिन ये जो प्लस 8d था इसको हम 0 की तरफ भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 8d हो जाएगा, और इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से हम देखेंगे तो a की वैल्यू मिल गई है, a हमें कितना देकर रखा है माइनस 8d। अब यहाँ से हमने पहले सॉल्व किया है, इसके बाद हम लगाएंगे T9, 9 के बाद क्या बोला है 29th टर्म, ठीक है, और उसके पहले क्या देकर रखा है 19th टर्म, तो हम कोई भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 19 निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में जो है 29 निकालेंगे। तो 9 के बाद 19th टर्म निकाल, तो T19 इज इक्वल टू a प्लस 9 के जगह पे क्या आ जाएगा बस 19 माइनस 1 और d। तो T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 में से 1 गया कितना बच गया, सॉरी यहाँ a नहीं रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ अपने से, a नहीं है, a की जगह पे हम क्या लिख देंगे माइनस 8d। तो ये माइनस 8d हो गया, प्लस ये 19 में से 1 गया तो कितना हो गया 18d। तो T19 जो है ये 10d है, ये 8d है, लेकिन ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो 18 दिन में से 8 चला जाएगा, तो 18 में से 8 चला जाएगा, तो कितना बच गया हमारे पास 10, 10 आ जाएगा, बड़े नंबर से प्लस है इसलिए प्लस, ये हो जाएगा हमारा T19 यहाँ से निकाल लिए, और इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब ये होने के बाद नेक्स्ट क्या बोला है T29 निकालने के लिए, तो T29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1d। तो T29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के बदले फिर से वही लिखेंगे, यहाँ पे चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं कि 8d कहां से है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 से आया है, तो यहाँ पे भी सेम वही लिखेंगे। और इसमें देखिए 29 दिया है, 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28d, और ये कहां से आया है माइनस 8d, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने वो लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा T29 इज इक्वल टू 28 में से 8 माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस और ए प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो कितना हो जाएगा 20d, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यह होने के बाद लास्ट में हमें प्रूफ करके क्या दिखाना था, तो उसके लिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है 2 एंड 3, क्योंकि हमें दूसरा और ये तीसरे का काम है। 2 एंड 3 से आप लोग देखेंगे तो T19 कितना है 10d है, T29 कितना है 20d है, यानी कि T90 का ये डबल है, और ये तो हमें प्रूफ करके दिखाना था कि T29 टर्म जो है क्या है डबल है किसका 19 का। तो देखिए 29 टर्म जो है ये क्या है डबल है, डबल है किसका डबल है, ये 10 है और ये कितना है 20 है, यानी कि
उसका डबल हो गया। किसका? 19 टर्म का, ये तो प्रूफ करना था। देयरफॉर लिख लीजिएगा T29 को, ये 20D है, 20D को हम 2 इंटू 10D लिख सकते हैं। तो T29 इज इक्वल टू 2 जैसे का वैसा इंटू में 10D, 10D की जगह पे हम क्या लिख लेंगे? T19। तो यहाँ पे हम लिख देंगे T90। तो फाइनली हो जाएगा हमारा T29 इज इक्वल टू T19। यही प्रूफ करके दिखाना था हमें, शो करके दिखाना था, हमने शो करके दिखा दिया। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। कौन सा प्रैक्टिस सेट का? 3.4 का। यहाँ पे जो है हम 3.4 को एंड करते हैं। अभी हम सॉरी 3.4 3.4 को चल रहा है प्रैक्टिस सेट। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं 3.4 है कि क्या है। सॉरी ये 3.3 था। 4 हमने क्या किया था, जब हमने इरेज किए थे क्वेश्चन में शायद से दूसरे क्वेश्चन लिखने के लिए, तब हमने शायद से यहाँ पे 4 लिख दिया था। 4 ये 3.3 का जो था ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे जो हम 3.3 के पूरे क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए या फिर हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की ओर। 3.4 में देखिए हमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है इसमें। ये जो है IMP क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें हमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है? ऑन 1 जनवरी 2016, यानी कि 2016 में 1 जनवरी को सानिका जी डिसाइड सेव 10 11 ऑन सेकंड डे, 12 ऑन थर्ड डे। If she decide to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? इस क्वेश्चन में क्या बोला है? एक सानिका नाम की जो है लड़की है, या फिर मान लीजिए कोई तो भी एक इंसान है सानिका नाम की, जो कि क्या कर रही है, वो डिसाइड कर रही है कि जनवरी के 1 जनवरी 2026 से दिसंबर के 31 दिसंबर 2026 तक वो जो है अमाउंट क्या करेगी, कुछ अमाउंट डिसाइड की है कि उसने सेव करेगी। 1 जनवरी से स्टार्ट करी है 10 रुपए जमा करना, नेक्स्ट डे को जो है जमा कर रही है 11 रुपए, नेक्स्ट डे को 12, ऐसे एक एक रुपए जो है इंक्रीज करते जा रही है हर एक दिन। ठीक है, तो 31 दिसंबर तक के वो कितने अमाउंट जो है सेव कर लेगी, वो हमें क्या करना है, फाइंड करके दिखाना है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस टाइप का अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले जो है लिख लेंगे लेट द सानिका सेव, सानिका क्या करे, सेव कर रही है अमाउंट ऑन, चाहे लिख देखिए अमाउंट ₹10 ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे पे कितना किए, 10 रुपीज। सेकेंड डे पे कितना कर रही है, सेकेंड डे पे कितना किया उसने, 11 रुपीज। 11 रुपीज हो जाएगा सेकेंड डे पे। आप सेंटेंस बराबर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डे मिस्टेक हुआ हमारा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड ऑन थर्ड डे पे कितना अमाउंट उसने सेव किए, 10 था, 11 12, ठीक है। ऐसा और वो कंटिन्यू क्या कर रही है, सेव करते जा रही है। कब तक? 31 दिसंबर तक ऐसा अमाउंट क्या कर रही है, वो सेव करते जा रही है। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, 10 11 12 डॉट डॉट डॉट, कब तक जाएगी वो, जो भी है उसका लास्ट 31 दिसंबर तक वो क्या करेगी, अमाउंट सेव करेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए क्या होगा, हमारा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो इसको लिख देंगे इज एन एपी। ये हमारा क्या है, एपी दे के रखा है। अब एपी हमें पता चल गया तो ए की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा। ए हो गया 10, और डिफरेंस इनके बीच का डिफरेंस कितने का देख रहा है, एक का। चाहे तो आप फॉर्मूला लगा लिए T2 माइनस T1 वाला, या फिर डायरेक्ट लिखिए, आंसर आपको एक ही मिलने वाला है, ठीक है। अब ये होने के बाद हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, SN वाला। लेकिन 2026 जो था वो क्या था, हमारा लीप ईयर था। तो उसके लिए लिखेंगे देयरफॉर द 2026, चाहे आप इसके पहले लिख लेंगे ईयर, द ईयर 2026 इज अ लीप ईयर। ये क्या था, हमारा लीप ईयर था। और जब लीप ईयर होता है मतलब कितने डेज होते हैं उसमें, 360 डेज होते हैं। यानी कि हम SN जो निकालेंगे वो कौन सा निकालेंगे, 360 डे। तो एन इज इक्वल टू कितने डे हो जाएंगे हमारे पास, 366, ठीक है। 360 बोल रहा था मैं, सॉरी, 366 डेज होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल डे जो होता है, नॉर्मल ईयर्स जो होते हैं हमारे, उसमें कितना होता है, 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर में एक दिन क्या होता है हमारा, बढ़ जाता है, फरवरी का 29 डे आता है, ठीक है। 29 तारीख जो उसमें ऐड हो जाता है। अब यहाँ से एन मिल गया, ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। निकालना हमें क्या बोला इसने क्वेश्चन में, सेविंग की टोटल अमाउंट होती है, कितना सेव कर ले रही है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक है। तो उसके लिए हम लगाएंगे वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट क्या पता है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2
ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू कितना है 366 इज इक्वल टू 366 अपॉन में 2 इंटू ए कितना देकर रखा है हमें क्वेश्चन में 10 प्लस एन कितना देकर रखा है 366 माइनस 1, यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं, ये बनाएंगे ब्रैकेट सिंपल सा, और डी कितने का इनके बीच का डिफरेंस 1 का है तो 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो कितना हो जाएगा 366 अपॉन में 2 जैसे का वैसा, और ये ब्रैकेट में 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, प्लस 360 में से 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 365, और मल्टीप्लाई 1 से करना है तो कोई चेंजेस उसमें नहीं होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करते हैं हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 8 और 1 8 और 3 कितना हो गया 183 हो गया। इसको डिवाइड करने पे और इसको प्लस किए तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 285 होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। आप लोग क्या करिए, जो भी ये दिए गए एस 366 इज इक्वल टू आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे इतने नंबर को तो हमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या कर लीजिए, सिंपल सा आंसर आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, आंसर जो है करेक्ट आंसर आएगा आपका। इसमें हमने क्या किया, सानिका ने क्या करती थी, सेव कर रही थी अमाउंट कुछ रुपए, स्टार्टिंग पहले डे पे इतना 10 रुपए, सेकंड डे पे 11, थर्ड डे पे 12, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना लिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के एडी का वैल्यू निकालिए, लीप ईयर होता है इसलिए 366 डे आ जाएगा, उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, एन की जगह पे 366 पुट करेंगे, और जो भी ए और डी की वैल्यू देगी उसको पुट करेंगे, और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या निकल जाएगा आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रैक्टिस सेट 3.4 का हमने एंड कर लिया है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देके रखा है जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, अ मैन बोरो ₹8,000 and agree to repay with a total interest of 1,360 rupees in 12 month installment, each installment being less than the preceding one by rupees 40, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, एक मैन है यानी कि एक इंसान है जिसने क्या किया है, 8,000 रुपए जो है लिया है, मान लीजिए कहीं तो भी ब्याज व्याज पे पैसे उसने लिया है, 8,000 रुपए उसने क्या किया है लिया है, और उसने एग्री किया है यानी कि बोला है कि मैं जो है इस पे जो है 8,000 पे 1,360 रुपए जो है रिपे करूंगा आप लोग, यानी कि इंटरेस्ट के साथ जो है आप लोगों को ये पैसे में दूंगा। 8,000 रुपए लिया है और 1,360 रुपए का उसको इंटरेस्ट देना है, यानी कि टोटल अमाउंट उसको कितना देना है पहले वो निकालेंगे हम। ये निकालने के बाद क्या बोला, ये जो है कितने दिन में वो देगा, 12 महीने में उसके पूरे अमाउंट क्या करना है, पे करना है। और यह अमाउंट पे करने के बाद बोला गया है कि उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसको कितना पे करना पड़ेगा और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना है। लेकिन उसके पहले एक कंडीशन देके रखा है कि वो जो इंस्टॉलमेंट जो है ना, एक बार मान लीजिए स्टार्टिंग का इंस्टॉलमेंट उसने 1,000 रुपए, मान लीजिए 2,000 रुपए इसने स्टार्टिंग में पे कर दिया, तो जब वो दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करने जाएगा ना तो उसको 40 रुपए कम देना है, क्योंकि इसमें सेंटेंस में मेंशन किया है कि जब उन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्रीसीडिंग यानी कि पहले वाले इंस्टॉलमेंट जो पे किया है उसमें से 40 रुपए क्या करना है, पे करना है जब वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा तब। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, एक इंसान है कुछ पैसे लिया है, इंस्टॉलमेंट के साथ पे करना है, उस जो भी इंस्टॉलमेंट पे करेगा जब उसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा, मान लीजिए पहले में 10,000 पे किया तो उससे जब दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करना तो उसमें से 40 रुपए उसको कम पे करना है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया और फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट हमें फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द रिपेड अमाउंट, रिपेड कितना अमाउंट पे पे करेंगे, ठीक है, रिपेड अमाउंट कितना पे करेंगे, लिए कितने रुपए 8,000, 8,000 लिया गया है, पे किसके साथ करना है, ब्याज के साथ, ब्याज कितना था 13,060, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देना है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9,360, यानी कि इतना अमाउंट उसको क्या करना है, पे करना है। जब इतना अमाउंट पे करना है तो कितने महीने में पे करना है वो भी देकर रखा है, तो यहाँ पे कितने मंथ में पे करना था, 12 मंथ, यानी कि 1 ईयर में, यानी कि 12 मंथ मतलब कितना, n इज इक्वल टू 12 हो गया, n इज इक्वल टू 12 हो गया। अब 12 होने के बाद यहाँ पे जो 12 हो गया तो यहाँ पे कह सकते हैं एस एन इज इक्वल टू, यानी कि S12, n के बदले क्या है 12 है तो S12 इज इक्वल टू, यानी कि 12 महीने में कितने रुपए पे करना है उनको, 9,360, इतना अमाउंट क्या करना है, पे करना है। तो S12 की वैल्यू हमें ये मिलेगी, ठीक है। ये अब ये होने के बाद क्वेश्चन में एक और बोला था कि प्रीसीडिंग, जब भी वो अमाउंट पे करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 रुपए वो कम हो जाएगा। तो उसके लिए सेंटेंस हमें देके रखा था, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला था, each installment being less than preceding 1/40, तो लिख लेंगे वहां पे, but each installment preceding
लेस ₹40 बाय, क्या बोला था, ₹41 बाय, ठीक है, 1 बाय, यानी कि एक के बाद एक जब वो पे करने जाएंगे तो कितना प्रोसीडिंग लेस ₹40 जो है क्या करना है, कम पे करना है। तो ₹40 जो है पे कम करना है, मतलब क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंस हो जाएगा 40 का होता जाएगा, कम होता जाएगा। मान लीजिए स्टार्टिंग में कुछ पैसे के, फिर कुछ अगले महीने पे करेंगे तो ₹40 कम, फिर अगले महीने करेंगे तो कितना रहेगा, ₹40 कम रहेगा। यानी कि हर एक महीने में ₹40 कम हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, वो कांस्टेंट डिफरेंस मिल गया हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे डी इज इक्वल टू, कम हो रहा है, लेस है इसलिए हम क्या लेंगे, डी का वैल्यू -40 ले लेंगे। अब यहाँ से हमें डी मिल गया, एन मिल गया है। अब हमें क्या बोला है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब क्या है, हम पढ़ के आ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म ही होता है हमारा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 डी, ये फॉर्मूला हो गया। अब एस एन की वैल्यू देके रखा है S12 कितना है, 12/2। अब यहाँ 2a जैसे का वैसा, n के बदले 12 लेते हैं, -1, और d कितना देके रखा है, -40, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो ये कितना देके रखा है हमारे पास, 9360, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो 2a प्लस 11 हो जाएगा, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, और 11 इंटू 4 क्या होता है, 44, तो हो जाएगा 44, और 0 है तो हम 0 लगा देंगे, ठीक है। 11 में से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब ये होने के बाद हमें 6 जो है मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो उसके डिवाइड में हो जाएगा, तो 360 अपॉन में 6, और ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस 440। ये होने के बाद अब इसको जो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं, कितना आंसर आता है, 9360 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, सॉरी 9 लिख दिया यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 63, 6 माइनस करेंगे 3 6 5 हो जाएगा 30, नेक्स्ट करेंगे तो 3 6 6 6 जा 30, ये इतना होगा, कितना होगा 1560 डिवाइड करने पे, और ये 2a माइनस 440। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका हम नेक्स्ट इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1560 प्लस 440 इज इक्वल टू 2a। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 इज इक्वल टू 2a। तो a इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा, 2000, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था जाएगा तो इसके डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000। ये कितना हो गया उसका, 1000, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये जो निकला हमारा क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसको कितना पे करना है, 1000 पे करना है। अब हमें निकालना क्या है, लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना, मतलब क्या है, T12, एन जो है लास्ट, यानी कि 12वां महीना जो होगा उसका क्या होगा, लास्ट मंथ होगा, तो इसलिए हम निकालेंगे TN इज इक्वल टू a प्लस n-1 डी। तो T12 निकालना पड़ेगा, लास्ट मंथ में कितना उसको पे करना है, ठीक है। तो a का वैल्यू हमें मिल गया है 1000, n कितना है 12-1, डिफरेंस कितने का है, -40 का, तो -40। नेक्स्ट ये 1000 जैसे को ऐसा, प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 इंटू ए करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, -440। अब इसमें से इतना हम अमाउंट क्या कर देंगे, उसका माइनस कर देंगे, तो 440 माइनस करेंगे, 1000 है, 1000 में से 440 जो है हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 560, ठीक है। तो ये जो है हमारा लास्ट मंथ में उसको कितना अमाउंट पे करना है, 560, इतना अमाउंट पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है उसका, 1000 है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट उसको कितना पे करना है, 560 रुपए जो है इंस्टॉलमेंट पे करना है। ये कम क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो इंस्टॉलमेंट जो है 40 रुपए क्या हो रहा था, कम होते जा रहा था, इसलिए लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसको सिर्फ और सिर्फ 560 रुपए ही पे करना है। ये हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर जो था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, देखिए, सचिन इन्वेस्टेड अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, ठीक है। सचिन जो है इन्वेस्टेड किया है किसमें, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम एक निकला है, मान लीजिए उसमें जो कुछ सचिन ने क्या किया, कुछ अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया है। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्ट 5000, पहले ईयर में कितना इन्वेस्ट किया उसने, 5000, सेकेंड ईयर में कितना इन्वेस्ट किया, 7000, और थर्ड ईयर जो उसमें कितना इन्वेस्ट किया है, 9000, एंड सो ऑन, ऐसे जो है इन्वेस्ट करते जा रहा है वो। फाइंड, हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्ट इन 12 ईयर, 12 साल में ये कितना अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर लेता है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करके बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं।
इसको हम सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सचिन इन्वेस्टेड अमाउंट। ठीक है, सचिन ने कितना इन्वेस्टेड किया है अमाउंट, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में कितना सॉरी पहले साल में कितना किया 5,000, दूसरे साल में कितना किया 7,000, तीसरे साल में उसने कितना इन्वेस्ट किया 9,000 और सो ऑन बोला है, मतलब करते जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे 5,000 कॉमा 7,000 कॉमा 9,000 डॉट 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 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाए तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 5,000। और जब डिफरेंस निकालना तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। T2 कितना है 7,000 है, माइनस कर देंगे 5,000, तो डिफरेंस कितने का निकल गया, इसके बीच का 2,000 का डिफरेंस निकल गया। अब डिफरेंस निकालने के बाद बोला क्या है कि 12 मंथ यानी कि 12 महीने में कितना पैसा ये क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो हमें निकालना है। तो मंथ कितना देकर रखा है, n इज इक्वल टू 12। कितने मंथ बोला है 12 मंथ, तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 12। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, n बाय 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब Sn n कितना है हमारा 12, 12 महीने के लिए है, n 12 बाय 2, 2a कितना है हमारे पास 5,000 है, n कितना है 12 माइनस 1, d कितना है 2,000 है, वैल्यू पुट करना है बस, बहुत इजी है वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा डिवाइड करने पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 होने के बाद नेक्स्ट इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, यार 5 टू 10, 3 जीरो तो 3 जीरो लगा देंगे। नेक्स्ट इसको करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस था, प्लस एंड यहाँ से मिस हो गया है प्लस, ये 11 हो जाएगा इनटू में 2,000। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 6 जैसे का वैसा और ये जैसे का वैसा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 और 000 जैसे का वैसा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर कर लेते हैं हम नेक्स्ट में, Sn इज इक्वल टू 6 इंटू कर लेते हैं ये सब प्लस, ये कितना देख रखा है 22 और ये 10, तो कितना हो जाएगा हमारा 32 और 3 जीरो जैसे का वैसा। नेक्स्ट स्टेप में Sn इज इक्वल टू 3 टू 12, सॉरी 6 टू 12, हाथ में 1, 6 3 18, 18 और 1 19, ये 000। ठीक है, तो Sn की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 19 टू 000। ये हमारा जो है आंसर मिल गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि कितना अमाउंट जो है 12 महीने में इन्वेस्ट कर देगा, तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, इतना अमाउंट जो है, इसको रुपीज लिख लेंगे, इसका यूनिट क्या होगा हमारा रुपीज। इतना रुपीज जो है क्या करेगा, वो 12 ईयर्स में इन्वेस्ट करेगा, यानी कि 12 साल में, मंथ नहीं था साल था, 12 साल में इतना अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा। ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी हम चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और वो क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का क्लास, बस यहीं तक हम एंड कर देंगे। अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो थोड़ा लेंदी दिख रहा है। ठीक है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रो ऑफ सीट। एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में कितने रो है बोला है 27 रो है सीट्स के। ठीक है, आप लोग कभी स्टेडियम में गए होंगे तो देखिएगा, स्टेडियम में क्या रहता है, जो सीट दिए रहते हैं, सीट हमारा कैसा रहता है, नीचे जो हो सकता है सबसे स्टार्टिंग का जो रहता है रो, उसमें जो है थोड़े कम सीट रहते हैं। उसके नेक्स्ट ऊपर वाला जो रो आता है उसमें थोड़ा सा 1-2 सीट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट जो रो रहता है उसमें 2 सीट इंक्रीज होता है। ऐसे करते करते सीट क्या होते हैं हमारे इंक्रीज होते जाते हैं। ऑडिटोरियम में एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है सीढ़ी के समान क्या होता है, ऑडिटोरियम हमारा सीट जो रहता है वहां पर ऑडिटोरियम में सीढ़ी के समान सीट्स वहां पे अरेंज किए जाते हैं। तो वही बोला है ऑडिटोरियम में जो है 27 रो है। कितने रो है हमारे 27 रो दिए गए हैं। देयर आर 20 सीट इन फर्स्ट रो। पहला जो रो है उसमें कितने सीट दिया गया है 20 सीट दिया गया है। सेकेंड रो में जो है 22 सीट दिया गया है और 24 सीट जो है किसमें दिया गया थर्ड रो में, और सो ऑन। ऐसे ही क्या हो रहा है जाते जा रहा है, कब तक जाएगा 27th रो तक। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन 15th रो। 15वें रो में कितना सीट है वो हमें फाइंड करके निकालना है। उसके बाद क्या बोला ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट आर देयर इन ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में कितने सीट है वो भी हमें क्या करना है फाइंड करना है। सबसे पहले एक बार और रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला था, एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में जो है सीट्स जो है स्टार्टिंग के रो में यानी कि फर्स्ट रो में 20 है, उसके बाद 22 हो रहा है, उसके बाद 24 हो रहा है। ऐसे ही सीट क्या हो रहा है इंक्रीज होते जा रहा है, और टोटल रो जो है ऑडिटोरियम में कितने रो है 27 रो है। तो उसमें से हमें जो है 15th रो जो है उसमें कितने सीट है वो हमें फाइंड करने हैं, और पूरे ऑडिटोरियम में जो ऑडिटोरियम दिए गए उसमें कितने पूरे सीट है वो भी हमें क्या करना है फाइंड करके निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको कैसे।
कि स्टार्टिंग जो देकर रखा है जैसे वैसे, सबसे पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट रो कितना देकर रखा है, चाहे तो लिख सकते हैं आपसे, लेट द सीट ऑन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो पे कितने सीट है, 20 है। सेकेंड रो में कितने हैं, सेकेंड रो में 22 है। एंड ऑन थर्ड रो, थर्ड रो में कितने हैं, 24 है। ठीक है, और सो ऑन यानी कि रिस्पेक्टिव से दे सकते हैं। देयरफॉर हमारा जो ये बनेगा कितना बन जाएगा, 20, 22, 24, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या है, इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इज एन एपी। ये हमारा क्या है, एपी है। ऐसा सीक्वेंस जो है चलते जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम चाहे तो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। डिफरेंस निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 कितना है हमारा, 22 है। माइनस कर देंगे T2 T1 तो कितना हो जाएगा, 2 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद हमें निकालने के लिए क्या बोला है, 15th टर्म। 15th टर्म निकालना है तो 15th टर्म निकालने के लिए वहां पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू 15। 15th टर्म के लिए यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं 4 15th, ऐसे लिख लेते हैं 4 15th रो। 15th रो बोला है ना, 15th रो। ठीक है, 15th रो के लिए हमें सीट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब T15 के लिए निकालना है, ए का वैल्यू कितना निकल गया हमारे यहाँ पे 20, प्लस एन कितना है 15 माइनस 1, डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो T15 निकालना है तो 20 प्लस ये माइनस किया तो 14, 14 इंटू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट किया तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 28, नेक्स्ट किया तो कितना हो जाएगा 48। यानी कि 15th रो जो है, T15th रो 15वां रो जो है उसमें कितने सीट है हमारा, 48 सीट है। अब यहाँ तक तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि पूछा गया था 15th रो में कितना सीट है। उसके बाद सेकंड हमारा क्या करना था, फाउंड टोटल ऑडिटोरियम में कितने सीट है। टोटल बोला है मतलब क्या लगाना पड़ेगा हमें, सम। टोटल वर्ड आ जाए या फिर टोटल आए या फिर सम आए, मतलब क्या होगा, एक ही मतलब है। सम करेंगे मतलब क्या होगा, पूरे का सम। टोटल मतलब क्या होगा, पूरे का सम। तो यहाँ पे एस निकालना है, कितने ऑडिटोरियम में सीट कितने हैं, 27 रो है। तो 27 रो लेंगे, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, एन बाई टू। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला होने के बाद वैल्यू पुश करेंगे, यहाँ पे आप काम करते हैं, यहाँ पे एन डाल देते हैं। तो 27 हो जाएगा 27 बाई टू। 2 इंटू ए हमें कितना देकर रखा है अभी क्वेश्चन में, ए 20 है तो यहाँ 20 लिख लेंगे, प्लस एन कितना है 27 माइनस 1 इंटू डी कितने का है, 2 का डिफरेंस है तो 2 का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 27 बाई टू। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 20 करेंगे कितना हो जाएगा 40, प्लस 27 में से 1 गया 26 इंटू 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 27 बाई टू, ये 40 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 27 बाई टू मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 92। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो 2 1 2 और ये 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, यानी कि 27 इंटू 46। फाइनली इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आंसर आ जाएगा, करके देख लेते हैं यहाँ पे। 46 27 कितना हो जाएगा, 42 कैरी 4 4 और 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। नेक्स्ट 12 8 और 1 9 2 4 और ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि टोटल सीट कितनी है ऑडिटोरियम में 1242। इतने सीट जो है हमारे ऑडिटोरियम में दिए गए हैं। टोटल ऑडिटोरियम की सीट्स कितने हमारे 1242, इतने ऑडिटोरियम में हमारे सीट दिए गए हैं। अभी जो हमने प्रैक्टिस सेट जो है 3.4 किए, 4 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं। अभी भी 2 क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा। अभी आप लोगों को पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। बस क्वेश्चन को आप लोग समझिए। जो भी वर्ड प्रॉब्लम होता है, वर्ड प्रॉब्लम में हमारा मेन क्या होता है, क्वेश्चन को समझना। जब तक आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से 1 से 2 बार पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन के पढ़ने के बाद फिर ट्राई करिए सॉल्व करने का। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन एक बार पढ़े और ट्राई करना चालू कर दिए। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं आप लोग मिस्टेक कर देंगे। तो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए 1 से 2 बार, फिर समझिए, देन आप ट्राई करिए उसको सॉल्व करने के लिए। आज जो है हमारा जो है क्लास 3 था। क्लास 3 में जो हमने क्या देखा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज पूरा हमने चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, वो सभी चीजें हमने क्या किया है, पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों को फिर भी किसी भी इसमें टॉपिक में या फिर किसी प्रैक्टिस सेट में अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप जो है कमेंट करिएगा। कमेंट अगर करते हैं तो हम जो है कमेंट का आपका रिप्लाई देंगे। अगर आप लोगों को सच में वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि हाँ
ये वीडियो जो है हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हमने जो है अभी अभी चैनल जो है स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर भले ही कम है, लेकिन सब्सक्राइबर कम होने के बावजूद भी हम आप लोगों के लिए इतना जो है मेहनत कर रहे हैं। वन शॉट वीडियो जो है हम व्हाइट बोर्ड पे ही लेके आ रहे हैं। व्हाइट बोर्ड पे वन शॉट वीडियो लाने का मतलब जो है आप बहुत मेहनत होता है वन शॉट वीडियो बनाने के लिए। हम आप लोग के लिए इतना अगर मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग जो है अच्छे अच्छे हम कमेंट करें और हमें मोटिवेट करते रहे। आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराष्ट्र।